जिन क्वेश्चन में स्पेशली स्टूडेंट को मुश्किल फेस करनी पड़ती है, जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स को मुश्किल लगते हैं, ये जो अपने ट्रिक्स और इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करने वाली सीरीज है, इसमें मैं आपको वही क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके नीट 2025 और जेईई मेंस 2025 एग्जाम में आने के लिए हाईली एलिजिबल क्वेश्चन है। अभी देखो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में डायोड सिखाए थे, डायोड के क्वेश्चन कैसे आपको करने हैं। आज मैं आपको सर्किट के जो मुश्किल प्रॉब्लम होते हैं वो कैसे करने होते हैं, ट्रिकी प्रॉब्लम जिनमें बच्चे फंसते हैं वो क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा। आज के इस वीडियो में हम दो क्वेश्चन करने वाले हैं। एक क्वेश्चन ये है जो आपके एम्स 2018 एग्जाम में आया था, और एक क्वेश्चन ये है जो आपके जेईई मेंस 2024 के अप्रैल अटेम्प्ट में आया था। ये मुश्किल क्वेश्चन है, ये रद्दी क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। आपको देखने में लग रहा होगा कि इसी टाइप का क्वेश्चन तो ये है, तो फिर ये आसान क्यों है। यहां पर ध्यान से देखो, यहाँ पे एक बैटरी है, यहाँ पे सीधे सीधे तीन रेजिस्टेंस है, तीनों के तीनों पैरेलल में। क्वेश्चन को एकदम कचरा कर दिया, एकदम आसान क्वेश्चन है। आप इसको देखते ही 10 सेकंड में सोल्व कर दोगे। और वरना ये जो क्वेश्चन है, अगर आप इसमें आर इक्विवेलेंट निकालने गए तो आप 4-5 मिनट इस सवाल में वेस्ट कर दोगे, आपको इसका कॉन्सेप्ट पता ही नहीं लगेगा। एग्जाम में जाकर आप बहुत परेशान हो जाओगे। लेकिन अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया, कहीं से सीख लिया कॉन्सेप्ट, तो फिर आप 20 या 30 सेकंड में एकदम आराम से इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। सीखते हैं दोनों सवाल आपको कैसे करने हैं। एक बार सीख लोगे ना, फिर ये सवाल आपके लिए एकदम आसान हो जाएंगे। चलो देखते हैं कि ये सवाल कैसे सोल्व अपने को करना होता है। पहले ये एम्स 2018 का क्वेश्चन करते हैं, फिर हम करेंगे जेईई मेंस 2024 के अप्रैल अटेम्प्ट वाला क्वेश्चन। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये अपना एम्स 2018 का क्वेश्चन। इसमें देखो क्या किया है, अपने को तीन रेजिस्टेंस दिए गए हैं। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है, तीनों की अपने को वैल्यू दी गई है। R1 है 6 ओम, R2 है 4 ओम, और R3 क्या है 2 ओम है। आपको बोला गया कि करंट बता दो R3 रेजिस्टेंस में कितनी जाएगी। तो सबसे पहले क्यों ना मैं एक काम करता हूं, ये जो अपना R1 R2 R3 इनको मैं वैल्यू सामने लिख देता हूं ना इनकी। तो R1 कितना है भाई, 6 ओम है। R2 कितना है, 4 ओम है। और R3 कितना है, 2 ओम है। ओके, और हमें बताना है कि ये जो आपका R3 है मतलब 2 ओम, इसमें से कितनी करंट जाएगी, ये अपने को बताना है। अब होता क्या है कि जनरली स्टूडेंट जैसे इस टाइप के सर्किट के क्वेश्चन देखता है, वो क्या करेगा, वो आर इक्विवेलेंट निकालने में जाएगा, है ना। आर इक्विवेलेंट अगर आप निकालने जाओगे तो फिर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करके बताओ कि कैसे आप आर इक्विवेलेंट निकालोगे, फिर कैसे आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है, एग्जाम में क्लिक नहीं करती ये चीजें। हम सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालने जाते हैं और हम अपना सवाल गलत करके बैठ जाते हैं। सवाल अपने से इवन गलत क्या सोल्व तक नहीं होगा, ठीक है ना। परेशान होकर बैठ जाओगे, बाकी सारे सवालों पर भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा। तो इस टाइप के सवाल इसीलिए दिए जाते हैं कि जो बच्चा इसमें आ गया और कॉन्सेप्ट सही से नहीं पकड़ पाया, उसका फिर पूरा पेपर बर्बाद हो जाएगा। इस तरीके से सवाल बनाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो करना क्या होता है, अपने को बस एक जगह पर पोटेंशियल जीरो अज्यूम करना होता है। मान लो मैं ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर मैं पोटेंशियल को जीरो अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। इस जगह का पोटेंशियल मैं क्या कर रहा हूं, जीरो अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैंने इस जगह का, इसको मैं बोल देता हूं पॉइंट ए, ठीक है। इस पॉइंट ए का अगर मैंने पोटेंशियल क्या किया, जीरो अज्यूम किया, तो ये देखो सीधा सीधा वायर है, तो इस जगह बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो इस जगह का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। तो इसको मैं बोल देता हूं पॉइंट नंबर बी। तो पॉइंट नंबर बी का पोटेंशियल भी कितना हो गया, जीरो हो गया। इतनी बात क्या आपको समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई। नहीं आई है तो भी दोबारा बोल देता हूं। मैंने क्या किया है, मैंने एक पॉइंट ए लिया है, ठीक है। इस पॉइंट का मैंने पोटेंशियल जीरो अज्यूम किया है अपनी तरफ से। ये सीधा सीधा वायर है, बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो सीधा वायर है। तो पॉइंट ए का अगर पोटेंशियल जीरो है तो पॉइंट बी का भी पोटेंशियल सेम होगा, मतलब इसका जीरो है तो इसका भी पोटेंशियल कितना होगा, जीरो होगा। आसान बात समझ में आई होगी, ठीक। अब ध्यान से देखो, बीच में यहां पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, नहीं सर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है ना। हाँ, एक पॉइंट ये है अपना बी, और एक पॉइंट को मैं बोल देता हूं ये सी। तो बी और सी के बीच में अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस देखो तो कितना होगा सर, पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी आपको कितना मिलेगा, ये ध्यान से देखो 3 वोल्ट का। ये क्या इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है ना। हाँ, ये डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस को मैं क्या लिख सकता हूं सर, इसको मैं लिख सकता हूं VC माइनस VP, मतलब पॉइंट सी का पोटेंशियल माइनस पॉइंट बी का पोटेंशियल, ये मैं लिख सकता हूं बिल्कुल। ये कितना आपका 3 वोल्ट है, ठीक है। तो VC माइनस VB कितना है सर, 0 है, ठीक है, इक्वल टू 3 वोल्ट। यहां से आपको VC कितना मिला, 3 वोल्ट। मतलब ये जो आपका पॉइंट नंबर सी है, इसका पोटेंशियल कितना है, 3 वोल्ट है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? हाँ सर इतनी बात समझ में आ गई। इस तरीके से चलना होता है, आर इक्विवेलेंट नहीं निकालना, नहीं आर इक्विवेलेंट आपको नहीं निकालना है। इस तरीके से चुटकियों में आपका सवाल आएगा, ठीक है। एक बार मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, थोड़ा टाइम लग रहा है। एक बार आपने सीख लिया, आप खुद बोलोगे कि हाँ 30 सेकंड में हो सकता है क्वेश्चन आसानी से। तो इस जगह का पोटेंशियल पॉइंट सी का कितना है सर, 3 वोल्ट हमने निकाला है, ठीक है। अब आप आओ इस तरफ, ये वाली बैटरी की तरफ। आपने ये बोला पॉइंट ए, इसका पोटेंशियल हमने कितना अज्यूम किया सर, 0 किया, है ना। हाँ, ये जो पॉइंट है इसको मैं बोल देता हूं पॉइंट नंबर डी। अच्छा, अगर मैं ध्यान से देखूं तो पॉइंट ये अपना ए, पॉइंट ये अपना है डी। इन दोनों के बीच में अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस देखूं तो वो कितना है सर, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है अपने पास में, ये रहा सर 6 वोल्ट का। कितना, 6 वोल्ट का इनके बीच में है पोटेंशियल डिफरेंस, है कि नहीं? बिल्कुल सर, ये अपने पास में कितना है पोटेंशियल डिफरेंस, 6 वोल्ट का है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से देखो, बैटरी इसमें जैसे लगी हुई थी उसके उल्टी लगी हुई है, तो इसमें 6 वोल्ट को बोल देता हूँ माइनस 6 वोल्ट का अपने पास में पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। ये जो अपना पोटेंशियल डिफरेंस है इसको मैं क्या बोलूंगा, डेल्टा वी को, इसको मैं बोल दूंगा सर आपका VD माइनस VE इक्वल टू माइनस 6 वोल्ट।
वी ए कितना है सर, 0 है, बिल्कुल सर यहाँ पे 0 लिखो, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, आपको मिलेगा वी डी इक्वल टू -6 वोल्ट। मतलब ये जो आपका पॉइंट नंबर डी है ना, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा -6 वोल्ट। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल सर समझ में आ गई। तो इसकी हेल्प से हम कर क्या सकते हैं, इसकी हेल्प से हम ये कर सकते हैं कि अगर आप ध्यान से देखो तो आपको बोला था कि आपका ये जो R3 रेजिस्टेंस है ना, इसके थ्रू कितनी करंट फ्लो करेगी। R3 रेजिस्टेंस है, इसमें से कितने करंट फ्लो करेगी, ये तो आपको निकालना था। बिल्कुल सर, ये अपने को निकालना था। तो हमें क्या करना है, ध्यान से देखो हमने क्या चीज करी है। हमने ये जो R3 है, इसके अक्रॉस जो अपना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये अपना पॉइंट डी, ये जो पॉइंट सी है, इन्हीं के बीच में तो R3 है, बिल्कुल हमने इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया है। अब हम डेल्टा वी बाई आर करके आराम से करंट निकाल सकते हैं। इतना आसान इसका कॉन्सेप्ट है, समझे बात को? बिल्कुल सर समझ गए। तो अपने को करना क्या है, करंट निकालना है, तो हम करेंगे सर डेल्टा वी बाई आर, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस अपने को पता है R3 कितना है, 2। पोटेंशियल डिफरेंस अपने को निकालना है। ध्यान से देखो, एक पॉइंट का ये रहा पोटेंशियल, दूसरे का ये रहा पोटेंशियल। आसानी तो है, बिल्कुल सर आसान है। तो आपको मिलेगा भाई करंट इक्वल टू डेल्टा वी बाई आर। पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कितना है, ये -6 वोल्ट और ये क्या है, 3 वोल्ट है। दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, मैं इसको बोल देता हूं VC माइनस VD डिवाइडेड बाई आर। I इक्वल टू C का पोटेंशियल कितना है सर, 3 है, माइनस में D का पोटेंशियल कितना है, -6 है, -6 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है भाई, 2 ओम है। आपको मिलेगा करंट I इक्वल टू, ये 3 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, 3 प्लस 6 9, 9 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, आपको मिलेगा 4.5 एम्पियर का भाई करंट। ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपसे किस में पूछा गया था, एम्स 2018 में पूछा गया था। देखो एम्स में बहुत ज्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते थे, एम्स में अपने से ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते थे, जिसमें क्या किया जाए, स्टूडेंट का टाइम वेस्ट किया जाए, स्टूडेंट का टाइम खराब किया जाए, ताकि वो दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान देने की जगह इसी पर अटका रह जाए। अगर किसी ने अच्छे से पढ़ाई करी होगी, जैसे ये अभी लेक्चर में सीख के गया होगा, तो आसानी से 30 सेकंड में 20 सेकंड में उड़ा देगा, उसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाएगा। अब देखो मैंने आपको समझाने में टाइम लिया, 20-30 सेकंड में होता कैसे, आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है आप क्या करोगे, सीधा सवाल देखते हैं, मैं एक जगह का पोटेंशियल 0 अज्यूम करूंगा, इसके अकॉर्डिंग इसका 0 गया, ठीक है, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट का है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका पोटेंशियल 3 आ गया, इसके अकॉर्डिंग इसका पोटेंशियल -6 आ गया। ठीक है, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया सर, 9 वोल्ट का आ गया है ना, 9 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है। ठीक है, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस में जैसे लिखूंगा 9/2 मतलब 4.5 एम्पियर का आपको मिल गया करंट। बस हो गया आंसर। आसान है, बिल्कुल आसान है। अब ध्यान से देखो, आपको देखने में लग रहा होगा कि बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन ये वाला है। क्या ये क्वेश्चन सेम है? नहीं, ये क्वेश्चन सेम नहीं है। ध्यान से देखो, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, यहाँ पर देखो ध्यान से 2 रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी ध्यान से देखो 2 रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे देखो तीसरी बैटरी है, यहाँ पर देखो तीसरा भी रेजिस्टेंस है, तो ये क्वेश्चन सेम नहीं है। लगभग आपको ऐसा लग रहा होगा क्वेश्चन सेम नहीं है। ये अच्छा क्वेश्चन, ये रद्दी क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता, इतना आसान क्वेश्चन है। बस आपको करना क्या, आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना आना चाहिए, जो कि सबको आता होगा। 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, एकदम आसान है, आसानी से आप निकाल सकते हो, है ना, निकाल सकते हो ना। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जेईई मेंस 2024 के अप्रैल अटेम्प्ट में। और लोग बोलते हैं कि नीट आसान है, जेईई मेंस मुश्किल है। नहीं है भाई, नीट का और जेईई मेंस का रिसेंट टाइम में एकदम सेम लेवल है। अगर आप ये सारे के सारे लेक्चर करके जाते हो, आप नीट में भी हाईएस्ट स्कोर करने वाले हो, आप जेईई मेंस में भी हाईएस्ट स्कोर करने वाले हो, आपके बहुत शानदार लेवल के मार्क्स आने वाले हैं। दोनों की प्रिपरेशन एकदम सेम होती है। हाँ, एडवांस के लिए आपको अलग से और स्पेशल तैयारी करनी होती है, क्योंकि भाई वहां पर आते हैं तगड़े लेवल के क्वेश्चन, मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन, उसके लिए अलग से स्पेशल तैयारी आपको करनी होती है। ठीक है, आते हैं इस क्वेश्चन पर, कैसे आप इसको सोल्व करोगे। ध्यान से देखो, करना क्या है भाई, आपको एक बैटरी दे रखी है, ठीक है, 4 रेजिस्टेंस आपको दे रखे हैं, ये R1, ये R2, ये R3, ये R4, इस तरीके से आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो आप करोगे क्या, ध्यान से देखो, ये आपका 4 ओम, 8 ओम, ये 8 ओम, ये तीनों क्या है, आपस में पैरेलल में है। तो आप क्या करोगे, आप पैरेलल का R इक्विवेलेंट निकालो। ठीक है, जो आपको मिलेगा उसको आपको 10 ओम के साथ में सीरीज में कर देना है, आपको मिल जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। उसके बाद में आप क्या करोगे सर, करंट आपको निकालनी है सर्किट में, तो आप क्या करोगे, V/R इक्विवेलेंट कर दोगे, आपको मिल जाएगी भाई करंट। एकदम आसान है, चलो निकालते हैं। देखो ध्यान से, पहले हम इन तीनों का R इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो हम लिखते हैं 1/R इक्विवेलेंट। ठीक है, इसको मैं डैश लिख देता हूं एक बार, क्योंकि ये जो हमको R इक्विवेलेंट निकालना है वो पूरे सर्किट का निकालना है, हम वो नहीं निकाल रहे हैं, एक बार हम इन तीन का ही R इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं। तो ये अपने को क्या मिलेगा, 1/, पहला रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम है, प्लस में दूसरा कितना है, 8 ओम है, प्लस में तीसरा कितना है, 8 ओम है। ये तीनों पैरेलल में, तो तीनों का हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, 1/R डैश इक्विवेलेंट इक्वल टू, तीनों का हम एलसीएम लेंगे, हमें मिलेगा भाई नीचे 8। ठीक है, इसके हिसाब से अपने यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 2, प्लस में यहाँ पर आ जाएगा ऊपर 1, प्लस में यहाँ पर आ जाएगा ऊपर 1। इनको आप ऐड करो, आपको मिलेगा भाई 4, नीचे है 8, उल्टा कर दो, आपको मिलेगा R डैश इक्विवेलेंट इक्वल टू 8/4 मतलब 2 ओम। ठीक है, अब अपना जो सर्किट है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये अपनी बैटरी है 12 वोल्ट की, यहाँ पर अपना R1 वाला रेजिस्टेंस कितना, 10 ओम, और इन तीनों का जो अपने को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिला था R डैश इक्विवेलेंट, वो कितना था भाई, 2 ओम था।
अब ध्यान से देखो, ये 2 ओम और 10 ओम ये दोनों किसमें है, सीरीज में है, तो दोनों का आपको आर इक्विवेलेंट कितना मिलेगा, 10 + 2 मतलब आर इक्विवेलेंट आपका हो गया भाई 12। समझ गए? ठीक है, 12 ओम का आपको आर इक्विवेलेंट मिला। अगर आपको करंट निकालनी है, आप क्या करोगे, वी बाई आर इक्विवेलेंट कर दोगे। अच्छा, वी कितना है, 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट कितना है, 12 है। 12/12 मतलब आपको करंट मिलेगी 1 एम्पीयर की। अब बोलो, कहीं से भी ये क्वेश्चन मुश्किल था? नहीं सर, ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, आपको एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से अपने को क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। आसान क्वेश्चन कैसे तैयारी, थोड़े से जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं उनकी इस तरीके से तैयारी। सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कंटिन्यूअसली फॉलो आप करते रहना। और अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हो या फिर जेईई मेन के एस्पिरेंट हो, और अगर आपके पास फिजिक्स में तैयारी के लिए कुछ बहुत तगड़ा कोई सोर्स है नहीं, आपके कॉन्सेप्ट अगर अच्छे है नहीं, तो मैं आपको बोलूंगा ये मेरी फिजिक्स की कॉम्पैक्ट बुक है, इसको आप परचेस कर सकते हो। चैनल पर मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है कि हाउ टू बाय माय फिजिक्स कॉम्पैक्ट बुक शॉर्ट नोट्स, ठीक है, उस वीडियो को आप देखना, आपको सारी प्रोसेस पता चल जाएगी। ये एक ऐसी बुक है जिसमें फिजिक्स के सारे फॉर्मूला है, एनसीईआरटी इंपोर्टेंट थ्योरी की लाइंस है, कुछ कुछ जो चैप्टर मुश्किल होते हैं उनमें मैंने क्वेश्चन कैसे सोल्व करने होते हैं वो भी सिखा रखे हैं, साथ में सारे ग्राफ भी है। मतलब ये सबसे बेस्ट आपके पास में चीज हो सकती है अगर आपको फिजिक्स में कुछ भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।